नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके समलंब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको यह एक सूत्र याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। यहाँ पे आप देखोगे गुड़िया भी बोल रही है कि मेरे को भी बहुत ही अच्छे तरीके से यह सूत्र याद है। तो सूत्र आपके क्या है? समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र है आपके 1/2 कोष्टक A प्लस B गुणा आपके क्या होता है? H होता है। अब यहाँ पे A आपके क्या होता है? ये आपके पहली समांतर भुजा की लंबाई, B का मतलब है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, और जो H होता है उसका मतलब है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस सूत्र के माध्यम से हम इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप इस प्रश्न को देखोगे तो प्रश्न में यहाँ पे आपके डायग्राम तो बनाए गए, लेकिन डायग्राम में यहाँ पे आपको जो माप दिए गए थे वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। तो इसके लिए आपको कोई प्रकार या फिर मतलब चंदा लेके पूरा इस प्रकार से यहाँ पे जैसा दिया गया वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये रफली डायग्राम यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर बना देना है। तो ऐसा कैसा डायग्राम यहाँ पे हम बना देते हैं, रफली बनाना है, नाप के बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का आपकी ये डायग्राम था। इसमें जो माप है उसको लिख दो, यहाँ पे A, ये B, ये C और ये आपके D यहाँ पे आपको दिया गया था। अब यहाँ पे जो माप दिए गए उसको यहाँ पे लिख दो। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको BC का माप दिए कितना 48, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 48। उसके बाद CD का मान आपको 17 दिए गए, तो ये रहा आपके CD, इसका मान आपको प्रश्न के अंदर 17 दिया गया था, तो यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे AD का मान आपको 40 दिए गए, ये रहा आपके AD, इसका मान यहाँ पे आपको 40 दिए गए, तो यह हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। इसके सिवाय आपको और क्या क्या मान दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भुजा AB, ये जो आपकी AB भुजा है ये समांतर भुजा है। कौन कौन सी समांतर भुजा है? AD तथा BC, ये दोनों ही भुजा, ये भुजा और ये दोनों ही भुजा आपकी कैसी है? समांतर भुजा है। इसके ऊपर लंब है, लंब का मतलब यहाँ पे आपके कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। और ये भुजा आपके क्या है? समांतर है। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे लिखा हुआ समांतर भुजा AD तथा BC, ये दोनों ही आपके कैसी भुजा है? समांतर भुजा। ये आपको प्रश्न में यहाँ पे दिए गए। आई बात समझ में? अब सिंपल तरीके से देखिएगा, यहाँ पे आपको पता है ये आपके क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है। इसमें आपको पता है AB, तो यहाँ पे देखो A का मान चाहिए, A का मान ये रहा। उसके बाद B का मान चाहिए, ये आपके B का मान रहा। उसके बाद में आपको H का मान चाहिए। H का मतलब है इनके बीच की जो ये दो समांतर रेखा है, ये पहली और ये दूसरी, इनके बीच की आपको सीधी आपको दूरी, ये दूरी है ना, ये आपके H का मान है। तो ये आपको यहाँ पे क्या है? दूरी नहीं दे रखी। तो ये दूरी कैसे निकलेगी? तो आपको पता है इस दूरी को निकालने के लिए प्रश्न में आपको हिंट दिया गया। हिंट क्या दिया है? यहाँ पे देखो आपको कहा जा रहा है एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई। यहाँ पे आपको बाड़ की लंबाई का मतलब है यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये टोटल आपको लंबाई दे रखी है। कितनी है? 120 मीटर है। उसमें आपको ये लंबाई दे रखी, ये लंबाई दे रखी, ये लंबाई दे रखी, तीन तो लंबाई दे रखी, शेष आपके कौन सी बची? एक लंबाई बची। ये कैसे निकलेगी? आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों लंबाइयों को जोड़ने के बाद में 120 में से घटा देना, जो शेष आपकी लंबाई बची है वो आपकी क्या हो जाएगा? AB का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए AB की आपको क्या होता है? लंबाई निकालनी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो करा है ना, खेत के बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई का मतलब होता है आपके परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब का परिमाप। समलंब का बहुत ही सरल प्रश्न है। समलंब का परिमाप बराबर, परिमाप मतलब आपको खेत के जो यहाँ पे बनाया गया है ना समलंब, इसके चारों तरफ के बाड़ की लंबाई कितनी है वही इसका परिमाप होगा। चारों तरफ बाड़ की लंबाई आपको 120 मीटर दी गई, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 मीटर। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो समलंब का परिमाप है ये क्या होगा? यानी चारों भुजाओं की लंबाई आपको चाहिए। यहाँ पे देखो AB की लंबाई आपको निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB प्लस चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो। उसके बाद BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC, ये यहाँ पे दूसरी भुजा होगी। तीसरी भुजा CD, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस CD। चौथी भुजा ये रही आपकी कौन सी है? AD,
तो यहाँ पे प्लस AD हो जाएगा, बराबर आपके ये कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। अब जिसका मान दे रखा है उसको यहाँ पे लिखो, AB का मान नहीं दे रखा है, सीधा ABG। BC का मान आपको दे रखा है कितना है 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 48 प्लस यहाँ पे CD का मान 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 प्लस AD का मान आपको कितना 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, बराबर 120 दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसको जोड़िएगा, यहाँ पे लिखेंगे AB, उसके बाद प्लस ये आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 8 और 7 15, 15 का 5, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 4 आपके 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा, बराबर आपको 120 दिया गया है। अब यहाँ पे AB का मान सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, इसको पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे 120 माइनस आपके 105 हो जाएगा, तो यहाँ पे AB बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, शेष आपके यहाँ पे कितना बचेगा, 120 में से 105 घटेंगे, शेष आपके 15 बचेगा। ये जो आपके 15 मीटर है ये आपके क्या प्राप्त होगी, AB की लंबाई यहाँ पे प्राप्त होगी है कितनी, 15 मीटर। ये आपके क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपको प्रश्न में पूछा गया था इस खेत का क्षेत्रफल, यानी आपको समलंब के क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, समलंब के आकार का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे अब आपको एक ही काम करना है, यहाँ पे करना है समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, अब समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो आपको पता है 1/2 गुणा A प्लस B कोष्टक गुणा में आपके क्या दिया है, H दिया गया। यहाँ पे गुणा लिखो या फिर सीधा कोष्टक लिखो, दोनों के मतलब एक ही होता है कि दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा होगा। अब आप मुझे बताइए 1/2 की जगह 1/2, उसके बाद में यहाँ पे A का मान क्या है, यहाँ पे देखो पहले समांतर भुजा है, यहाँ पे आपको सिर्फ समांतर भुजा, ऐसा मतलब यहाँ पे दो वाली भुजा लो, आपको सिर्फ समांतर भुजाओं की लंबाई ही लेनी है। तो समांतर भुजा ये थी और ये आपकी एक दूसरी भुजा थी, तो पहली भुजा कितनी 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 प्लस BC, यहाँ पे दूसरी समांतर भुजा कौन सी ये थी, तो ये आपके कितनी 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 48 गुणा H का मान, H मतलब ये रही आपके दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कौन सी ये रही, ये कितनी 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सॉल्व करो, 1/2 उसके बाद गुणा ये दोनों जोड़ दो कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ोगे 8 और 4 कितना 8 गुणा में आपको कितना दिया है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, फिर 1/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे काट रहा था, मैंने काटा नहीं, तो वापस से इसको थोड़ा यहाँ पे काट दे, 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 4 बार, इसमें 4 बार 44 बार, तो शेष आपके बचा 44 गुणा आपके शेष क्या बचा 15, एक यहाँ पे शेष बचा, एक का गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी, तो एक को छोड़ दो, बाकी वाली संख्या को यहाँ पे लिख दो। अब सिंपल तरीके से इसका गुणा कराएं, 15 चौक कितना होता है 60, तो यहाँ पे हासिल का 6 चले जाए, 15 चौक 60, 60 और 6 आपके 66, यानी जो आपके खेत का जो क्षेत्रफल है वो आपके कितना है 660 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, तो ये आपके मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे अतः खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 660 मीटर स्क्वायर है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, अन्यथा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा मुझे पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।